नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 4/25 को प्रतिशत में बदलें। क्वेश्चन में हमें एक भिन्न दी है 4/25 और हमें प्रतिशत में जाना है। जब भी हमें भिन्न दी जाती है और भिन्न से हमें जाना है प्रतिशत में, तो जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं तो हम गुणा 100 कर देते हैं। और जब हमें प्रतिशत दिया हो और हमें जाना हो भिन्न में, तो हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। ये इसका बेसिक है। जब भी हमें क्वेश्चन में भिन्न दी जाए, तो अगर हमें भिन्न से प्रतिशत निकालना है तो हम गुणा 100 कर देते हैं। जब प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो हम डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। क्वेश्चन में था 4/25 और हमसे पूछा था प्रतिशत में बदलो। ये भिन्न थी, प्रतिशत में जाना था तो गुणा 100। 25 से काटेंगे, 25 कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 16% इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 सही 1/5 को प्रतिशत में बदलें। क्वेश्चन में भी हमें एक भिन्न दी गई है और भिन्न से हमने जाना है प्रतिशत में, तो हम इसमें गुणा 100 करेंगे क्योंकि हमने भिन्न से प्रतिशत में जाना है। तो 2 सही 1/5, जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 और 11, 11/5 आ जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा 100, 5 से काटेंगे, 5 कम 5, 20/100, तो 11 गुणा 20 बराबर है 220%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.025 को प्रतिशत में बदलें। क्वेश्चन में हमें एक पॉइंट की वैल्यू दी है और हमने पॉइंट की वैल्यू से पहले फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन बनाने के बाद हमने इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया 0.025, तो इसको हम लिख सकते हैं 25/0 के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लग जाती है। वो 1 लगा दिया, तो डेसिमल के बाद 1 2 3 अक्षर थे, तो 1 2 3, यह आया 25/1000। और हमने इसको प्रतिशत में बदलना था तो गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 5 25, 5 दूने 10, 5/2 आएगा। जैसे आगे जब काटेंगे तो आएगा 2.5%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 सही 1/4% को भिन्न में बदलें। क्वेश्चन में हमें इस बार परसेंटेज दी है और हमने भिन्न में जाना है। जब भी परसेंटेज से भिन्न में जाते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। जब भी हम भिन्न से परसेंटेज में जाते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज वैल्यू दी थी और हमने इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाना है। जब इसको 6 सही 1/4 था, ये प्रतिशत का साइन था, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4, तो ये परसेंटेज का साइन था तो गुणा 100। जब हम इसको सॉल्व करें 25 कम 25, 25 चौके 100, तो 1/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 6 सही 1/4% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 425 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है कि हम प्रतिशत तभी निकाल सकते हैं जब दोनों की यूनिट सेम होगी। लेकिन क्वेश्चन में ये 425 ग्राम में दिया है, 2.5 किलोग्राम में दिया है। तो सबसे पहले हम 2.5 को किलोग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे, तो 25/10 गुणा 1000, 0 से 0 कट जाएगी, बराबर है 2500 ग्राम। अब दोनों की यूनिट सेम हो गई है, 425 ग्राम और 2500 ग्राम। हमसे पूछा है कि 425 ग्राम इस 2500 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ कंपेयर करते हैं उसको बटा के नीचे लिखते हैं और 425 ऊपर आ जाएगा। तो जब उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे तो गुणा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से काटेंगे तो ये 17 पे कटेगा, तो 17% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 75 का कितना प्रतिशत 25 है। क्वेश्चन में हमें 75 का कितना प्रतिशत 25 है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे 75 का, तो 75 के साथ कंपेयर किया जा रहा था, तो 75 को हम नीचे लिख देंगे। और पूछा था कितना प्रतिशत 25 है, तो 25 ऊपर आ जाएगा, गुणा 100। 25 से काटेंगे, 25 कम 25, 25 3 75, 3 से कटेगा तो 100/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3।
या इस क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक दी होती है कि जो हमें वैल्यू दी गई होती है वो वैल्यू बटा टोटल गुणा 100। वैल्यू हमें 25 दी थी, टोटल हमें 75 दिया था, गुणा 100। 25 थी 75, 100/3 की वैल्यू होती है 33.1/3%, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 720 रुपये का 6 सही 1/4% कितना होगा। क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी है 6 सही 1/4%। जब इसको सॉल्व करेंगे 6 चौके 24 और 1 25, 25/4 और परसेंटेज की वैल्यू, परसेंटेज का साइन दिया था तो गुणा 100, काटेंगे तो 25 को 25, 25 चौके 100 तो 1/16। 6 सही 1/4% की वैल्यू 1/16 होती है, और क्वेश्चन में हमें 720 का 1/16 निकालना था। तो जब 16 से काटेंगे 16 चौके 64, बस गया 8, 16 पंजे 80, तो 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वह संख्या क्या है जिसका 12.5% 80 है। क्वेश्चन में हमें एक नंबर पूछा है और उसका 12.5% 80 के बराबर दिया है, तो हम उस संख्या को x मान लेंगे। x का 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, 12 24 और 1 25, 25/2, ये प्रतिशत का साइन हटेगा तो बटा 100, 25 कम 25, 25 चौके 100, 1/8। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है, तो यहाँ पे 1/8 ये हमें क्वेश्चन में 80 के बराबर दिया है। तो जो x की वैल्यू निकालेंगे तो 80, ये 8 यहाँ जाके गुणा कर देगा, गुणा 8, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 640, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रमेश के पास 250 रुपये हैं, उसने 50 रुपये खर्च किए, तो अब उसका कितना प्रतिशत धन व्यय हुआ। क्वेश्चन में हमें जो टोटल अमाउंट दिया है वो दिया है 250 रुपये, और जो व्यय किया है उसने वो किया है 50 रुपये, और हमसे पूछा कि व्यय प्रतिशत। तो व्यय प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला जो होता है, टोटल उसने जो व्यय किया था वो व्यय बटा टोटल गुणा 100। जो उसने खर्च किया था 50 रुपये, उसका टोटल थे 250 गुणा 100। 50 से काटेंगे तो 5 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार, जो उसका टोटल व्यय आएगा वो आएगा 20%, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्र हैं तो कितने छात्र पास हुए। इस क्वेश्चन में हम खुद से मान लेंगे कि टोटल जो थे वो 100 छात्र थे, छात्र 100 में से कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। क्वेश्चन में बोला कि जो 35% फेल हुए, अगर 35% फेल होते हैं तो 65% जो पास हुए होंगे, और क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो पास हुए हैं। तो टोटल हमारे पास जो है वो 260 थे, और 260 में से सिर्फ जो है वो 65% ही पास हुए हैं, गुण बटा 100। 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 13 पंजे 65, 2 से काटेंगे 13 पे, तो 13 गुणा 13 बराबर है 169। 260 टोटल थे और 169 उसमें से पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन में हमें 2 पर्सन दिए हैं, एक ए दिया है और एक बी दिया है, और क्वेश्चन में बोला है कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी की आय से बोल रहा है तो बी की आय हम 100 मान लेंगे, और 40% अधिक है तो ए की आय 140 हो जाएगी। जब इसको 20 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो जो हमारे पास रेशियो आया है वो आया 7:5। फिर क्वेश्चन में बोला है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो उतना कम होगा। तो कितनी कम है, 2 कम है, और कंपेयर किसके साथ किया कि बी की आय से। तो जब बी की आय से कंपेयर किया गया तो बी की आय को हम नीचे लिखेंगे, तो बी की आय थी 7, 7 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो 200/7। जब इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आएगा 28, 4/7% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि हो जाने पर उस सामग्री की खपत पर कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे खर्च ना बढ़े। सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो उसका खर्च था वो 100 था। 100 से जब उसने 15% की वृद्धि की 15% की वृद्धि की तो वो 115 हो जाएगा। जब फिर क्वेश्चन में बोला है कि उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए तो खर्च ना बढ़े। जो खर्च पहले 100 था तो 115 में से दोबारा से खर्च 100 तक वापस लेके आना है, तो उसमें 15 की कमी करनी पड़ेगी। तो 115 से 100 में जब हम आएंगे तो कमी होगी हमारी 15 की कमी होगी। और पूछा है कि कमी करेंगे कोई खर्च ना बढ़े, तो कमी की 15 की, और जो कमी की वो किस पे की 115 पे। तो 15/115 गुणा 100। तो जब उस काटेंगे तो ये कटेगा 23 पे और कटेगा 3 पे। तो 300/23 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी शॉर्ट अप्रोच होती है कि जो क्वेश्चन में हमें दर दी गई, जैसे 15 दी गई तो 15 बटा, पहले हमारा खर्च 100 था तो 15 की वृद्धि की तो 115 गुणा 100। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 23 पंजे 115। तो हमारे पास 300/23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक कक्षा में 25 लड़के तथा 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें बॉयज़ दिए हैं और गर्ल्स की संख्या दी है। बॉयज़ हमारे पास 25 हैं, गर्ल्स हमारे पास 15 हैं, तो जो टोटल होंगे वो होंगे 40। और हमसे पूछा कि लड़कियों का प्रतिशत, लड़कियां हमारे पास 15 थी बटा टोटल 40 थे। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75, 75/2। तो 75 को जब 2 से काटेंगे तो आएगा 37, सही 1/2 प्रतिशत, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक शिक्षक का वेतन 1000 रुपये से बढ़ के 1200 हो गया, तो वेतन में वृद्धि कितनी होगी। वेतन पहले 1000 था, बढ़ के 1200 हो गया। कितनी वृद्धि हुई 200 की, और किस पे वृद्धि हुई 1000 पे, तो बटा 1000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, तो 20% उसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक किसान ने अंदाज़ा लगाया कि 24,000 किलोग्राम धान होगा लेकिन 1800 किलोग्राम हुआ, उसको कितना प्रतिशत कम धान हुआ। क्वेश्चन में एक किसान ने एक अंदाज़ा लगाया था कि उसको जो है 24,000 किलोग्राम धान होगा, लेकिन उसको सिर्फ 18,000 किलोग्राम ही धान हुआ, तो कितनी कमी हुई। जो टोटल कमी उसको हुई वो हुई 6,000 की कमी। और जो उसका परसेंटेज, कमी का परसेंटेज निकालेंगे, कमी परसेंट निकालेंगे, वो निकालेंगे कमी बटा जो उसने सोचा था वो। जैसे उसने कमी हुई उसको 6,000 की, उसने सोच के रखा था 24,000 गुणा 100। 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 6 कम 6, 6 चौके 24, 4 कम 4, 25 चौके 100। तो जो उसको कमी हुई वो हुई 25% की, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।